लगातार सर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या जनता का क्या कैसा मियाज टटोल रहे हैं सर? जनता तो निराशा और गुस्सा दोनों था। हमारे आने से लोग उम्मीद बढ़ गया है, काफ़ी उत्साह आ गया है। जो 15 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, बख्तियारपुर का दियारा भी है, चित्रपुर है, हरियाणा रोड में है, तो लोग था। एक तरफ तो गुस्सा था जो वर्तमान पर हैं सिटिंग जो MP हैं उनके प्रति, अभी जो नए प्रत्याशी आए हैं उनकी निराशा कर रही है। तो वही बात है, हाँ जीतेंगे न जीतेंगे हम लोग का बात तो रह जाएगा। दियारा क्षेत्रों की बात जब करते हैं तो सर दियारा क्षेत्र में जब गए तो आपको क्या लगा, वहाँ क्या कमियाँ, वहाँ के नागरिकों को किन किन अब सुविधाओं से झेलना पड़ता होगा? देखिए एक्चुअली जो है ना कि अर्बन और रूरल जो होता है ना, तो दियारा जो है तो रूरल नहीं है, डिफिकल्ट है, वो दुर्गम क्षेत्र है और उस अनुसार यहाँ नीति बननी चाहिए। देश की आज़ादी के हुए कितना 70-75 साल हो गए होंगे, मैं कैलकुलेट पूरा नहीं किया हूँ, लेकिन उसके लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए थी। वो दुर्गम क्षेत्र है, डिफ़िकल्ट एरिया है और वहाँ के वासियों को डिफ़िकल्ट एरिया में जो सुविधा दिया था वो मिलना चाहिए था। बताइए सेमी गवर्नमेंट जो है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, HP है, इसका एक गैस एजेंसी नहीं है, पेट्रोल पंप तो छोड़ दी, गैस एजेंसी तक नहीं है और बहुत सारा चीज़ है जो केंद्र सरकार का होना चाहिए। वहाँ क्या है, कुछ नहीं। केंद्र सरकार का कोई योजना का वहाँ तो हमने देखा, कोई बोर्ड नहीं है। अब अच्छी खासी आबादी दियारा पंचायत के मतदाता 5-6 पंचायत पड़ते हैं सर बख्तियारपुर प्रखंड में, तो आपने जनता से मिला तो जनता तो कुछ ना कुछ अपनी कष्ट में जो रहते हैं वो तो बता रहे होंगे। बता रहे थे कि बहुत पक्षपात हो रहा है, जो सिटिंग जो अभी जीते हुए लोकल स्तर पर जो लोग हैं ना, वो अपने वोटर को ही केवल देख रहे हैं, बाकी आम जनता जो है वो तो किसी कहीं ना कहीं कोई लोग देता है। तो इसमें चाहिए था कि जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनको देखना चाहिए था, ग्राउंड पर जाकर रियलिटी देखना चाहिए था, तो नीडी को जो सुविधा है वो मिलना चाहिए था। वोट एक अलग चीज़ है, जो प्रत्याशी है अपने हिसाब से अपने वोटर को सुविधा दिला रहे हैं, लेकिन आम जन जो लोग हैं, यहाँ के वासी जो हैं, आम जन, उनको कोई सुविधा नहीं मिलता। नीरज यादव पर अगर ये पटना साहिब के जनता भरोसा जताते तो नीरज यादव क्या कुछ खास करके दियारा टाल क्षेत्र में सुदूरवर्ती है, आपके क्षेत्र में टाल क्षेत्र भी है, टाल क्षेत्र में भी देखेंगे तो आज भी विकास है, तो नीरज यादव क्या विकास मॉडल लेके आएंगे? देखिए हम लोग बनाएंगे, अच्छे से प्लान बनाएंगे। एक तो वहाँ बताया दियारा का कि आपको डिफिकल्ट एरिया, उसके लिए हम मांग करेंगे कि कम से कम बास्केट पर्चा जो है ना, जो लैंडिंग वाला एरिया है, खेती उती सब ठीक है, बिजनेस जो ठीक है, लेकिन रहने के लिए एक बास्केट पर्चा ना, वो उसको करारा ज़मीन, जैसे वो गंग शिकस्त कहा जाता है, दियारा को गंग शिकस्त कहा जाता है, वहाँ रहने का लायक नहीं है। खेती उती सब लोग होगा, अपने लोग करेगा, लेकिन रहने के लिए बास्केट पर्चा अच्छे से जगह में उसको दिया जाना चाहिए सरकार की। और दियारा का जो समस्या है, उसके अलावा वहाँ टाल क्षेत्र का जो समस्या है, जल जमाव, काफ़ी वहाँ उपजाऊ ज़मीन है, दलहन खासकर दाल का जो आपूर्ति बिहार का भारत तक में वहाँ से होता है, जल जमाव के चलते काफ़ी पीड़ित है किसान लोग वहाँ, और एक नीलगाय का भी समस्या है। उसके लिए भी अच्छे से बैठ के हम लोग उसको काम करके और अच्छा उसको सोल्यूशन निकलवाएंगे, प्रयास करेंगे एक्चुअली, क्योंकि वादा नहीं कर सकते, वादा करते हैं ना, वादे कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे जुमले बन जाते हैं, इसलिए जुमला हो जाएगा वादा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो वादा ही ज़्यादा मायने करता है। नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं एकदम ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ, अपने बात से भी, कम्युनिकेशन से भी बात कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की समस्याओं के निदान के लिए। वादे कर दिए, बड़े बड़े वादे, और फिर धरातल पर कुछ नहीं कर पाते, काफ़ी निराशा है सभी लोगों को ना। तो देखेंगे कि हमारी जो समस्या है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसका निदान भी दिलाएंगे और हमें क्षमता है, मैं जानता हूँ कैसे निदान कर सकते हैं। सर एक सवाल और है कि इन दिनों जो है कि बीजेपी के जो एक कोर वोटर्स हैं, जो कि वर्तमान के सांसद के कार्यशैली से नाराज हैं, कई उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो क्या नीरज यादव उन वोटरों तक, उन समर्थकों तक कामयाब हो पाएंगे उनको मनाने में? कोशिश हमारी है कि जो जड़ता के शिकार हैं, जो एक परसेप्शन के तहत चल रहे हैं, लकीर के फकीर जो बने हुए लोग हैं, एक मौका आया है, मैं वर्कर, मैं उनके दर्द को भी मैं समझूंगा। पार्टी अलग चीज़ है, मैं यहाँ का आम वर्कर रहा हूँ, छात्र जीवन से ही संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टियाँ भले आज वो उस पार्टी में है, मैं उस पार्टी में, कल भी उस पार्टी में आ सकते हैं, उस हिसाब से मैं केवल वर्कर की नज़र से उनसे देखता हूँ, कैडर की नज़र से मैं नहीं देखता हूँ।